सूरज की पहली किरणें जैसे गांव की मिट्टी पर सोने की चादर बिछा रही हों। एक छोटे से गांव में, जहां खेत खलिहान, गली मोहल्ले और नीम के पेड़ थे, वहां रहती थी मीरा, एक हंसमुख, जिज्ञासु और मेहनती लड़की। आज फिर सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करना है। पिताजी कहेंगे, मीरा, मेहनत का फल मीठा होता है। पर मेरे दिल में कुछ और भी ख्वाब है। मीरा खेत की ओर बढ़ती है। रास्ते में वह देखती है, गांव के बच्चे खेल रहे हैं, गाय चर रही हैं और हरा भरा नीम का पेड़ झूम रहा है। दीदी, आज हम क्या खेलेंगे? पहले थोड़ा खेत में पानी डाल दो, फिर खेलेंगे। ओह मीरा, अब तू खेत में चॉकलेट उगाने वाली है क्या? क्यों ना? जब गांव के लोग मेहनत से खुश हो जाते हैं, तो मैं क्यों ना अपनी मेहनत में थोड़ी मिठास जोड़ूं। मीरा खेत पहुंचती है। उसकी आंखों में चमक है, हाथ में मिट्टी और पानी की बाल्टी, और दिल में अद्भुत ख्वाब। खेत की मिट्टी ताज़ी और खुशबूदार थी। मीरा धीरे धीरे पौधों को पानी देती है। हर पौधे की हर पत्ती पर उसके हाथ का स्पर्श लगता है, जैसे वो पौधे भी उसके ख्वाबों को समझ रहे हों। अगर मेहनत करूं, सब संभव हो सकता है। शायद मेरे खेत में एक दिन चॉकलेट के पेड़ और टॉफी के फूल खिलें। मीरा की आंखों में उम्मीद है। गांव वाले धीरे धीरे उसकी ओर देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हैरान होते हैं, पर किसी की नज़रों में अब भी शक है। ये मीरा भी ना हमेशा कुछ अलग सोचे रहती है। कहाँ पता, कहीं सच में वो अपनी मेहनत से चमत्कार कर दे। मीरा खेत में पानी डालते हुए मुस्कुराती है। मन में जिज्ञासा, दिल में सपना और हाथों में मिट्टी की खुशबू। ये सुबह, ये खेत, ये गांव, सब मिलकर एक जादुई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। रात आई, पर गांव में सन्नाटा नहीं था। मीरा अपने खेत में तारों की रोशनी में पानी डाल रही थी। हर पौधे पर उसका हाथ धीरे धीरे चलता और मिट्टी से हल्की हल्की खुशबू उठती। आज दिन भर मेहनत की, पता नहीं ये सपना सच होगा भी या नहीं। दीदी, दीदी, आप अभी भी खेत में है? हाँ बच्चों, मेहनत का कोई समय नहीं होता। जैसे ही मीरा बाल्टी रखती है, मिट्टी से हल्की चमकती हुई रोशनी निकलती है। वो चमक इतनी नाजुक थी कि आंखों को डर और आश्चर्य दोनों लग रहे थे। ये क्या है? मिट्टी से रोशनी कैसे? मीरा, डर मत। मैं तेरी मेहनत देख रही हूँ। तू सच में अपनी मेहनत से सपने पूरा करना चाहती है। मैं मिठास लोक की परी हूँ। आप जादू कर सकती हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तू मेहनत छोड़ेगी, लालच करेगी, तो मिठास अधूरी रहेगी। मेहनत के बिना कोई जादू स्थायी नहीं होता। मीरा थोड़ी देर सोचती है, फिर उत्सुकता से पूछती है, तो क्या मैं सच में अपने खेत में चॉकलेट और टॉफी उगा सकती हूँ? अगर मेहनत करोगी तो हाँ, पर मेहनत मत छोड़ना, वरना तुम्हारे सपनों की मिठास कड़वी हो जाएगी। परी अपने जादुई छड़ी घुमाती है। खेत में चमकदार बीज गिरते हैं, जैसे छोटे छोटे सितारे धरती पर उतर आए हों। हर बीज में उसके सपनों का रंग भरा है। दिल में हल्की धड़कन, आंखों में चमक और हाथों में मिट्टी की खुशबू। ये रात, ये चांदनी, ये जादू, सब कुछ अब उसकी मेहनत और ख्वाबों से जुड़ चुका था। शायद सच में मेहनत से कुछ भी संभव है। अब मुझे बस इन बीजों की देखभाल करनी है। और इसी रात से मीरा का खेत सिर्फ मिट्टी और पानी का नहीं रहा। वो अब सपनों और मेहनत की दुनिया बन चुका था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें खेत पर पड़ती हैं, मीरा दौड़ती हुई खेत में पहुंचती है, और फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। अरे वाह! ये क्या हो रहा है? खेत में चॉकलेट के पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाओं पर टॉफी और कैंडी लटक रही थी। हवा चलती ही कैंडी की खुशबू फैल जाती। सूरज की रोशनी पर चॉकलेट चमक रही थी और टॉफी के फूल धीरे धीरे झूम रहे थे। दीदी, दीदी, ये क्या है? पेड़ों से टॉफियां गिर रही है। हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से उठाओ और मिठास का आनंद लो। पर याद रखो, इसका मजा तभी है जब आप इसे शेयर करोगे।
अरे, मीरा सच में जादू कर रही है। देखो, सब बच्चे खुश हैं और खेत भी चमक रहा है। मगर ये मीरा भी ना हमेशा कुछ नया सोचती रहती है। अब तो लगता है हमारे गांव में सच में मिठास की दुनिया आ गई है। सच में मेहनत और प्यार से किया गया काम ही सबसे जादुई होता है। हर पत्ती, हर फूल, हर बीज मेरे ख्वाबों की कहानी कह रहा है। और इसी सुबह से गांव में खुशियों की मिठास फैल गई। मीरा का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका था। मेहनत, जादू और प्यार की दुनिया। दिन बीतते गए। मीरा के खेत की मिठास की खबर गांव से बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से आकर देख रहे थे। सच में ये चमत्कार हुआ। मेरे हाथों की मेहनत और जादू ने ये सब दिया। पर अगर मैं इन टॉफियों और चॉकलेट को शहर में बेच दूं तो बहुत पैसा मिल सकता है। मीरा की आंखों में चमक, पर साथ ही लालच की हल्की झिलमिलाहट। धीरे धीरे मीरा हर दिन थोड़ी थोड़ी चॉकलेट शहर में भेजने लगती है। उसने अब देखभाल कम की और बिना पानी दिए, बिना मिट्टी को संवारे, धीरे धीरे खेत का रंग फीका होने लगा। चॉकलेट के पेड़ अब चमकदार नहीं रहे। अरे मीरा, खेत में क्या हो रहा है? पहले इतना सुंदर था, अब ये सब सूख रहा है। नहीं, मैंने गलती कर दी। मेहनत छोड़कर लालच कर लिया। खेत अब मीठा नहीं, सिर्फ धूप, सूखी मिट्टी और हाँफती हुई हवा ही रह गई। मीरा अब समझ रही थी कि मिठास का जादू सिर्फ मेहनत के साथ ही टिकता है, लालच से नहीं। जैसे ही रात गहराई, खेत में एक हल्की चमक फैल गई। मीरा अकेली सिर झुकाए रो रही थी। उसने लालच की वजह से अपना खेत खो दिया था और अब उसकी मेहनत का फल अधूरा लग रहा था। तभी मिट्टी से वही हल्की चमक निकली और वहां खड़ी थी परी, उसी मीठी मुस्कान के साथ, जैसे कह रही हो, गलतियां स्वीकार करना भी एक जादू है। मीरा, तुम्हें लगता था कि जादू सिर्फ मीठा फल देगा? नहीं, जादू मेहनत का साथी है। लालच ने तुम्हारे खेत से मिठास छीन ली, पर सीख लेने का मौका अभी भी है। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने सपनों का सही तरीका छोड़ दिया। अब मैं सब ठीक करूंगी। हाँ, अब मैं मेहनत करूंगी। खेत को फिर से सजाऊंगी। बच्चों और गांव वालों के लिए फिर से मिठास लाऊंगी। परी ने हल्का सा झटका दिया, जैसे जादू की हवा चल रही हो। और याद रखना, जितना मजा बच्चों को बांटोगी, उतना ही मीठा तुम्हारा खेत रहेगा। मीरा ने पहली बार महसूस किया, गलती मानना भी एक तरह का जादू है और मेहनत के साथ सपनों को सच करना ही असली मिठास है। सूरज की पहली किरणें फिर से गांव में फैल रही थीं। अब मैं खेत की हर पत्ती, हर बीज, हर फूल का ध्यान रखूंगी। मेहनत के बिना मिठास अधूरी होती है और अब मैं इसे पूरा करूंगी। दीदी दीदी, हम भी मदद करेंगे। अब हम हर रोज मेहनत करेंगे। बिल्कुल, मेहनत करने का मजा तभी आता है जब आप इसे साझा करो और प्यार से करो। लगता है मीरा ने अब समझ लिया कि जादू सिर्फ मेहनत के साथ टिकता है। मीरा खेत में पानी देती है, मिट्टी को संवारती है और धीरे धीरे चॉकलेट के पेड़ और टॉफी के फूल फिर से चमकने लगते हैं। गांव वाले खुश, खेत खुश और हवा में मिठास, सब कुछ वापस आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। पर रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार कुछ ऐसा होने वाला है। एक छोटे से गांव में जहां लोग क्रिसमस तो मनाएंगे, पर एक छोटी सी गलती बदल देगी सबकी जिंदगी। क्या होगा उस दिन? कौन सिखाएगा सबसे बड़ा सबक? ये जानने के लिए देखना
मेरी अगली मोरल स्टोरी क्रिसमस स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक